Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss the concept of wave packet. आज हम तरंग पैकेट की अवधारणा को समझेंगे. वेव पैकेट क्या होता है? वेव पैकेट समझने के लिए पहले हमें डी ब्रॉगली वेव को समझना होगा. A free particle of momentum p has an associated de Broglie wave of wavelength lambda, where lambda is given by h by p. H is Planck's constant and p is the momentum of the free particle. एक गति करता हुआ कण जिसका मोमेंटम p है, उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की वेवलेंथ को इस प्रकार लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. इस डी ब्रॉगली वेव को अगर हम एक वन डायमेंशनल प्लेन वेव से रिप्रेजेंट करें तो उस प्लेन वेव की इक्वेशन हो जाएगी साई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, के इज़ द प्रोपगेशन नंबर एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इस प्लेन वेव की अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें तो वो होती है मॉडुलस साई एक्स टी स्क्वायर और इसका मान आता है मॉडुलस ए स्क्वायर. ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट है और पोजीशन और टाइम किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है. एक प्लेन वेव को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से होता है. यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्लेन वेव की वेवलेंथ लैम्डा है. द पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय अ प्लेन वेव फंक्शन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एनीवेयर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अगर पार्टिकल को इस प्लेन वेव फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी पूरे स्पेस में बराबर है और वो पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है. इसका अर्थ यह हुआ कि उस पार्टिकल की पोजीशन में जो अनिश्चितता है डेल्टा एक्स वो इनफाइनाइट हो जाती है. So we can say that the plane wave function cannot describe a localized particle. एक प्लेन वेव फंक्शन के द्वारा किसी लोकलाइज्ड पार्टिकल को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है. हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार भी अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम डेफिनेट है, अर्थात उसका मोमेंटम अगर p है तो डेल्टा p ज़ीरो होगा और इसलिए उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगी. इस प्रकार हमने देखा कि एक प्लेन वेव के द्वारा किसी लोकलाइज्ड पार्टिकल को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है. ऑल्सो न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच. हम जानते हैं कि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू को इस प्रकार लिखा जा सकता है ई बाय एच. ई को अगर एम सी स्क्वायर लिख दें तो ये हुआ न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाय एच. लैम्डा होता है एच बाई पी, तो एच हो गया लैम्डा इंटू पी और पी की जगह एम वी रखने पर एच हो गया लैम्डा इंटू एम वी. इस प्रकार फ्रीक्वेंसी न्यू को लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर बाय लैम्डा एम वी. एम एम कैंसिल हो गया तो फ्रीक्वेंसी हो गई सी स्क्वायर बाय लैम्डा वी. किसी भी वेव की फेस वेलोसिटी यानी कला वेग होता है न्यू इंटू लैम्डा. ऊपर की इक्वेशन से फेस वेलोसिटी को लिखा जा सकता है सी स्क्वायर बाय वी, जहाँ वी कण का वेग है, पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये वी सी से हमेशा कम होता है. इस प्रकार हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है कि वी पी इज मच ग्रेटर देन सी. आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह संभव नहीं है
और वैसे भी जहाँ पार्टिकल है वेव को उसी प्लेस में उसी के साथ होना चाहिए। द पार्टिकल एंड द वेव शुड बी एट द सेम प्लेस। इसी विसंगति को दूर करने के लिए श्रोडिंगर ने यह परिकल्पना की कि गतिमान द्रव्य कण तरंगों के समूह या तरंग पैकेट के तुल्य होता है। Schrödinger suggested that moving particle is equivalent to group of waves or a wave packet. Since particle exists within limited space delta x, the wave associated with the particle should also exist in region delta x. चूंकि पार्टिकल डेल्टा एक्स स्पेस में ही निहित है, इसलिए उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो वेव भी उसी रीजन डेल्टा एक्स में होनी चाहिए और डेल्टा एक्स रीजन के बाहर उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाना चाहिए। इस तरह की वेव को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह की वेव पैकेट डेल्टा एक्स रीजन में ही है और डेल्टा एक्स के बाद इसका एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल हो जाता है। डेल्टा एक्स के बाद इस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल हो जाता है। ऐसी वेव पैकेट को लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड टी। अगर वन डायमेंशनल वेव है तो हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू साई एक्स टी। द वेव पैकेट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इस वेव पैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ साई शुड बी मोर एट प्लेसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज मोर। साई का मान वहाँ ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पार्टिकल के पाए जाने की संभावना ज़्यादा हो। सेकेंड, द इंटरफेरेंस ऑफ साई विथ इटसेल्फ शुड बी पॉसिबल सो दैट द डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। इस वेव फंक्शन साई का खुद के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए ताकि विवर्तन के एक्सपेरिमेंट्स को समझाया जा सके। थर्ड, the wave packet should represent a behavior of a single particle. एक वेव पैकेट एक सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करे, ना कि किसी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को। इस डायग्राम में एक वेव पैकेट को दिखाया गया है। इस वेव पैकेट का जो एनवेलप है उसकी वेलोसिटी वीजी यानी ग्रुप वेलोसिटी होती है और जो इंडिविजुअल वेव्स होती हैं यानी कंस्टिट्यूएंट वेव्स उनकी वेलोसिटी वीपी यानी कला वेग होती है। एक सिंगल वेव की डेफिनेट वेवलेंथ होती है लेकिन एक वेव पैकेट की डेफिनेट वेवलेंथ नहीं होती। एक ऐसी वेव पैकेट जो स्पेस में थोड़े से रीजन में कन्फाइंड हो और उस रीजन के बाहर एटेन्यूएट हो जाए अर्थात उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए, ऐसी वेव को लगभग सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स के अध्यारोपण से बनाया जा सकता है। द वेव पैकेट डज नॉट हैव अ डेफिनेट वेवलेंथ। एक वेव पैकेट की डेफिनेट वेवलेंथ नहीं होती। दिस वेव पैकेट मूव्स विद वेलोसिटी vg and is called the group velocity. ये वेव पैकेट अर्थात हमने जो एनवेलप देखा था डायग्राम में उस एनवेलप की वेलोसिटी vg होती है और उसे ग्रुप वेलोसिटी कहा जाता है। द फेज वेलोसिटी vp इज द वेलोसिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट वेव्स। इस वेव पैकेट की जो कंस्टिट्यूएंट वेव्स हैं उनकी फेज वेलोसिटी यानी कला वेग vp होती है। इस प्रकार v वेलोसिटी से जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव पैकेट एज्यूम की है
उस वेव पैकेट की वेलोसिटी vg यानी ग्रुप वेलोसिटी होती है। थैंक यू।